डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आज गाजीपुर का किया दौरा। दिवंगत बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान के घर पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदना। बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। डिप्टी सीएम ने राइफल क्लब में अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। खबर गाजीपुर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि गाजीपुर का नाम बदलने के लिए ओपी राजभर ने पत्र लिखा है। ये अच्छी बात है। गाजीपुर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हो रही चोट कांग्रेस सपा को ज़्यादा लग रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को जनता की अदालत ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि स्नातक शिक्षक चुनाव में बीजेपी ने 5 से 4 सीटें जीती हैं। ऐसे में अब सपा उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद भी हासिल नहीं कर सकती। केशव मौर्य ने कहा कि सपा कुछ गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के विकास पर काम करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश का संदेश है सारे गुंडे अपराधी एक हो जाओ, जबकि हमारा संदेश है गुंडई करोगे तो जेल के ताले खुले हैं और जेल में डाल दिए जाओगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश गुंडे, माफिया, अपराधियों के भरोसे हैं, हम जनता के भरोसे हैं। स्वामी प्रसाद द्वारा रामचरितमानस को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद की कोई हैसियत नहीं है कि कोई बयान दे या किसी को पत्र लिखे। केशव मौर्य ने कहा कि सपा पिछड़े दलितों को धोखा देकर वोट लेती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आज गाजीपुर का दौरा किया, जहां दिवंगत बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान के घर पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। केशव मौर्य ने बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। डिप्टी सीएम ने राइफल क्लब में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आगे डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पहले लखनऊ का नाम बदलने की बात कही गई थी और अब गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर का पत्र जो है वायरल हो रहा है। नहीं, अच्छा है। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जो योजनाएं जिसके लिए बनी है उस तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे। सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास रहा है। देश की संसद में खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। और हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, जिन गरीबों के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किसी भी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 23 लाख करोड़ रुपए लोगों के लिए खाते में भेजा जा चुका है। अगर कांग्रेस और सपा बसपा जैसी सरकारें होती तो 3 लाख करोड़ तो लाभार्थियों को मिलता और 20 लाख करोड़ इन पार्टियों के दलालों को मिलता। लेकिन हमारी सरकार में पूरा का पूरा पैसा जो जिसके लाभार्थी उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो रही है, तो उसकी चोट सबसे ज्यादा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को लग रही है। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, 23 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 23 लाख करोड़ पहुंचा है, और यह देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके इस बात को बताने का काम कर रही है। और श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी 2017 में भी और 2019 में भी सब मिल करके चुनाव लड़ लिए हैं। जनता की अदालत में इनको नकार दिया गया है। 2022 में अहंकार से भर करके 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने इनको विपक्ष के लायक समझा और विपक्ष में बैठाने का काम किया। और अभी स्नातक और शिक्षक एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव हुए। 5 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 निर्दलीय जीते। समाजवादी पार्टी आज उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद हासिल नहीं कर सकी, और जिस आचरण में चल रही है, जिस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रही है, जिस प्रकार से कुछ का साथ गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, दंगाइयों का विकास करने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति उच्च सदन में है, विधान परिषद में है, आने वाले समय में उससे भी खराब स्थिति विधानसभा में हो जाएगी। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर आएंगे, उससे 1 दिन पहले आप आए। वो कल पूर्वांचल को संदेश देंगे, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, उनका संदेश है कि सारे गुंडे एक हो जाओ, सारे अपराधी एक हो जाओ, सारे माफिया एक हो जाओ। और हमारा संदेश एक है, गुंडई करोगे तो जेल के ताले खुले हुए हैं और उनकी जगह जेल में है। वो अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के भरोसे है, हम जनता के भरोसे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है रामायण में चौपाइयों को हटाने के लिए, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दें या कोई पत्र लिखें। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की जो एकता है, समाज की जो ताकत है, उस ताकत से घबरा गए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब को पक्का घर मिले, गरीब के घर में भी शौचालय हो, गरीब के घर में भी पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, गरीब बीमार हो तो उसको दवा मिल जाए, अगर भूखा है तो उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन मिल जाए। उसको भी इनके शासन में 3 घंटे बिजली में आप लोग भी जीते थे, लेकिन आज आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बिजली का जो अवसर प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, ये सुशासन का ही परिणाम है। अन्यथा भ्रष्टाचार की भेंट में सब कुछ चढ़ जाता था, कागज में सारा काम हो जाता था, जमीन पर कुछ नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब है डीएम और कप्तान हो, चाहे एसडीएम और सीओ हो, चाहे थानेदार और बीडीओ हो, सबको इनके गुंडे निर्देशित करते थे। आज गुंडे भागे भागे फिर रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का डेटा मैं किसी दिन दे दूंगा, किसी दिन सदन में भेंट होगी। जब उनकी सरकार थी तो एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग और कुछ विशेष जिले के लोग होते थे। आज उनको पिछड़ों की याद क्यों आ रही है? आज केशव प्रसाद मौर्य ही उनके निशाने पर क्यों रहता है? क्योंकि उनको लगता है कि उनको जब पिछड़ों को धोखा दे करके वोट लेते थे, गरीबों को धोखा दे करके वोट लेते थे, अब वह युग चला गया है। लोग जाग गए हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, देश में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। और साजिशवादी पार्टी बन करके उसने जो आचरण किया है इस बीच में, यह साजिशवादी पार्टी बनकर के आचरण करने का यही हश्र होगा कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने में